भगवान को प्राप्त होने वाले किस मार्ग से जाने वाले लौट करके नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट करके आते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट करके नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट करके आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। भगवान कहते हैं कि जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सगमुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहां ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वो यहां ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सगो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। सो इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहां तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। उद्धर्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहां काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के प्रायवाची गति और श्रुति शब्दों में कहा गया है। अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो संसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वो अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, हालांकि जागृत है। इसीलिए वो अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। संसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष हैं, अपने स्वरूप से और परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वो आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसीलिए वो आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं और जहां से फिर लौट करके जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है, वो अंदर में आंशिक वासना रहने से जो अंत काल में विचलित मना होकर के पुण्यकारी लोकों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट करके आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहां चैव पद आया है। यहां योगिन पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौट करके आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसको पीछे लौट करके नहीं आना पड़ता।